नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार नामकरण लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 1 के पुस्तिका कलरव के पाठ क्रमांक 19 मापन को लिया है। इस पाठ मापन के माध्यम से अमानक इकाइयों नापने की अमानक इकाइयों के बारे में विद्यार्थियों को आसानी से बतलाया जा सकता है। इस पुस्तिका कलरव में हिंदी और गणित दोनों के पाठ हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार नामकरण का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। इस नवाचार नामकरण में विद्यार्थियों का नाम पाठ के कॉन्सेप्ट के ऊपर रख दिया जाता है, जिससे बच्चों को पाठ की कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ में आ जाता है और यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी की पाठ पुस्तक से जो विषय वस्तु होती है उससे रूबरू होते हैं बच्चे और वो समझते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, आत्मविश्वास, ये सारे गुण बच्चों में धीरे धीरे इस नवाचार के कारण विकसित होने लगते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। जब शिक्षक को इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में करना होता है तो पाठ से जुड़े कॉन्सेप्ट की कुछ चिट बना के वो तैयार कर लेते हैं। जैसे मापन जो चैप्टर है उसके अलग जो मापने की अमानक इकाइयाँ हैं, जैसे उंगली, बीता, रस्सी, ये सब कदम, ये सब लिख लेते हैं एक चिट पे और हर एक बच्चे का नामकरण उसी के ऊपर कर दिया जाता है और एक चिट उस बच्चे के ऊपर लगवा दी जाती है, शर्ट के ऊपर, कमीज के ऊपर। जैसे किसी बच्चे का नाम रख दिया जाता है कदम, तो उसकी चिट लगा दी जाती है। किसी बच्चे का नाम रख दिया जाता है रस्सी, तो उसमें लगा दी जाती है। किसी बच्चे का नाम रख दिया जाता है हाथ, तो उस पर वो लगा जाती है। किसी के बच्चे में रख दिया जाता है बीता, तो उसके ऊपर लगा दी जाती है। अब क्या करते हैं, सभी बच्चे और शिक्षक उसको उसी नाम से पुकारते हैं। तो जब बच्चे कई दिन तक उसी को नाम से पुकारते हैं तो सब बच्चों को जो पाठ का कॉन्सेप्ट है, बीता, हाथ, कदम, उंगली, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है। फिर उससे कुछ दिन बाद क्या किया जाता है, अब जिस चीज़ को जिससे नापते हैं वो उसमें और जोड़ दिया जाता है। जैसे कदम से फर्श नापा जा सकता है, ज़मीन नापी जा सकती है, तो जिसका कदम नाम रहता है उसके आगे एक और लगा दिया जाता है फर्श या ज़मीन। अब जैसे किसी बच्चे का उंगली नाम है, तो उंगली से हम क्या क्या चीज़ नाप सकते हैं, बोतल नाप सकते हैं, पेंसिल नाप सकते हैं। तो जिसका उंगली नाम रखा है उसके नीचे रख दिया जाता है पेंसिल। अब इसी प्रकार से बच्चों को समझ, अब फिर उसको उसी नाम से पुकारने लगते हैं। किसी को उंगली पेंसिल के नाम से पुकारते हैं, किसी को हाथ ब्लैक बोर्ड के नाम से पुकारते हैं, किसी को कदम ज़मीन या फर्श के नाम से पुकारते हैं। तो बच्चों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि किस चीज़ को किससे नापा जा सकता है। हमें उम्मीद है कि ये नवाचार का क्रियान्वयन आपको भी बहुत पसंद आया होगा और ऐसा क्रियान्वयन आप अपने विद्यालय में जरूर करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल का लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगा। यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।